वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेज टॉपिक उनकी करंट फीलिंग्स राइट नाउ क्या है। कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। ऐसा भी सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। आप ये किसी भी इंसान के लिए दे सकते हैं, मतलब कि किसी भी पर्सन के लिए दे सकते हैं, मैरिड, अनमैरिड, आपके लवर, कोई भी हो सकता है ये पर्सन, फ्रेंड, क्रश, ठीक है। जो भी इंसान आपके दिमाग में चल रहा है वो राइट नाउ करंट टाइम फ्रेम पे क्या फील कर रहा है, करंटली उसकी फीलिंग्स क्या है। थिंक अबाउट योर पर्सन, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। आप उस पर्सन के बारे में सोचें। ओके वो पर्सन आपको लेकर राइट नाउ क्या फील कर रहा है, उसकी फीलिंग्स में क्या चल रहा है। ये इंसान राइट नाउ फाइनेंसेस को लेकर बहुत फोकस है, ठीक है। काम, कैरियर, फाइनेंसेस बहुत स्ट्रांगली ये इंसान इस वक्त उनको होल्ड कर रहा है। इसकी फीलिंग्स में स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये मेल है या फीमेल है, ठीक है। स्टेबिलिटी को प्रायोरिटाइज़ कर रहा है राइट नाउ, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। अब मैं कमिटमेंट, मैरिज, ये स्टेबिलिटी अलग है, ठीक है। इसके माइंड में इस वक्त ये मेल है या फीमेल है। फाइनेंसेस चल रहे हैं, स्टेबल फाइनेंसेस, ठीक है। ग्राउंडेड एनर्जी और अपने सेल्फ को लेकर ज़्यादा, ये मेल है या फीमेल है, अपने जॉब पे काम करना, अगर स्टूडेंट है तो बहुत ज़्यादा स्टडीज़ पे काम करना, क्या आगे जाके क्या फील्ड मिल सकती है, क्या जॉब मिलेगी। और अगर कोई वर्किंग वूमेन है या वर्किंग कोई मैन है तो स्टेबिलिटी, एक बैंक बैलेंस, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, प्रमोशन, जॉब, उसको लेकर, ठीक है। कहीं ना कहीं मेंटली स्टक है, शायद यहाँ पर स्टकनेस आप लोग के भी जो है वो आपके पर्सन के फाइनेंसेस को लेकर हो सकती है। इंसान उलझा हुआ है राइट नाउ, ठीक है। फाइनेंसेस इसके लिए इंपॉर्टेंट है, आगे कुछ भी करने के लिए खुद को राइट नाउ बंधा हुआ फील कर रहा है। उसको ऐसा लग रहा है अभी स्टेबिलिटी को लेकर ज़्यादा फोकस है इसका। कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है। जिस तरीके से इंसान स्टेबल, ग्राउंडेड, जो गोल्स अचीव करना चाहता है उस चीज़ को लेकर कोई लैक, एक कॉन्फिडेंस नहीं इंसान बिल्डअप कर पा रहा है, कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा उस चीज़ को लेकर, ठीक है। यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल दिखाता है थोड़ा सा फाइनेंसेस के हवाले से टेंशन लेना। आप जिस भी पर्सन को, अगर ये आप अभी खामोश है, साइलेंट है, आप लोग को रिलेशनशिप एक वीक नज़र आ रहा है, तो उस इंसान का फोकस इस वक्त काम, कैरियर, फाइनेंसेस, स्टेबिलिटी, फाइनेंसेस अच्छे करना, लॉन्ग टर्म बेसिस पे क्या फाइनेंसेस हो सकते हैं। थोड़ी सी स्ट्रगल कर रहा है, जो चीज़ इसको अचीव करनी है, जो गोल इसको अचीव करना है उसको लेकर थोड़ी सी स्ट्रगल फील कर रहा है। और इसका इफ़ेक्ट जाहिर बात है अब रिलेशनशिप पे भी पड़ रहा हो सकता है आप लोगों के, ठीक है। पास्ट कनेक्शन है इस इंसान के साथ आपका, 6 ईयर पुराना हो सकता है, ठीक है। 4 ईयर पुराना हो सकता है। यहाँ पर आप लोग की पुरानी फ्रेंडशिप से स्टार्ट हुआ हो सकता है ये कनेक्शन। ओके, बॉन्ड भूला नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गया, नहीं। कहीं ना कहीं आप इसके माइंड में साइड बाय साइड चल रहे हैं, लेकिन एक होल्डिंग बैक वाली एनर्जी है, ठीक है। स्ट्रेंथ का कार्ड दिखा रहा है, थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ हुआ ये इंसान, ठीक है। इसलिए शायद कनेक्शन, रिलेशनशिप एक होल्ड बैक पे गया हुआ है। क्या चल रहा है इस इंसान के माइंड में, एग्जैक्टली क्या फील कर रहा है उसको लेकर क्लैरिटी नहीं आ रही। एक टावर मूवमेंट हो सकता है आप लोग के रिलेशनशिप में, आपको कोई क्लैरिटी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो सकते हैं। आप इसके बिहेवियर को लेकर थोड़े से इरिटेट और डिस्टर्ब हुए हुए हो सकते हैं। आप क्लैरिटी चाह रहे हो सकते हैं कि ये इंसान क्लैरिटी दे, क्यों चीज़ों को ख़राब कर रहा है। ये शायद बहुत ज़्यादा बोल ना रहा हो, स्ट्रबन हो गया हो, या बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव ना हो रहा हो, या कम्युनिकेशन करने का मौका ना मिल रहा हो आपको, ठीक है। डेफिनेटली आप यहाँ पर क्लैरिटी के लिए वेट कर रहे हैं या रश कर रहे हैं। आप इसकी तरफ एक्शन भी, क्लैरिटी को लेकर आप इसको चाह रहे हैं कि आपको क्लैरिटी को लेकर एक्शन मिले, ठीक है। आप स्टेबिलिटी का सोचते हैं, आपके माइंड में है सक्सेसफुल कनेक्शन, सक्सेसफुल रिलेशनशिप। आप मेल हैं या फीमेल हैं, आप थोड़ा सा डिसअपॉइंट है इस इंसान के बिहेवियर से, थोड़ा सा एग्रेसिव भी हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है एनजाइटी फील हो रही हो, कि आपको लग रहा हो कि पता नहीं क्या कर रहा है, नहीं समझ में आ रहा आपको, ठीक है। सिचुएशन किस तरफ मूव कर रही है, ये कनेक्शन कहाँ स्टैंड कर रहा है, नहीं समझ में आ पा रहा। आप इस इंसान के साइड समझ नहीं पा रहे। अगर या तो ये आपको समझाने की कोशिश भी कर रहा है, तो आप जितना ये सीरियसली अपनी फाइनेंशियल साइड को ले रहा है, आप वो साइड इतनी अभी इस वक्त राइट नाउ समझ नहीं पा रहे, या ओपनली ये इंसान डिस्कस नहीं कर रहा, या इस वक्त आप
इसके फाइनेंशियल चीज़ों को लेकर या फाइनेंशियल लाइफ को लेकर आप बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है या बहुत सीरियस एक्ट नहीं कर रहे, इस इंसान को ऐसा फील हो सकता है, ठीक है। डोमिनेटिंग है, स्ट्रबन पर्सन है, मैस्कुलाइन एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है यहाँ पर। आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं इसके अंदर एक मैस्कुलाइन एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। ये मेल है या फीमेल है, थोड़ी सी मैस्कुलाइन एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर है एम्परर और एम्प्रेस। यहाँ पे स्ट्रांगली ये इंसान आपको अपने कंपैटिबल देखता है, लेकिन इसको ऐसा फील होता है कि इसको आपको जस्टिस देने के लिए इसको स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए, ठीक है। आप लोग के बीच कुछ भी स्टेबल ग्राउंडेड होने से पहले ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। आप लोग के बीच एक मतलब यहाँ पर इस इंसान के लिए नीड है। आप कह लें कि कभी कभी कुछ फीमेल्स भी ऐसी होती हैं जिनको ऐसा लगता है फाइनेंसेस अच्छे होने चाहिए मैरिज, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप से पहले, ठीक है। और कुछ मेल्स भी ऐसे होते हैं जो सोचते हैं भाई प्रोवाइड करना है, ग्रॉसरी करनी है, बिल्स करने हैं, स्टेबिलिटी लेकर आनी है लाइफ में, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपके पर्सन कुछ इस तरीके के थॉट्स में राइट नाउ एक गुम नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ओवर थिंकिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है इस इंसान के लिए। अगर ये कोई फीमेल भी है तब भी डेफिनेटली यहाँ पर या तो ये कोई काम, कोई जॉब, कोई कैरियर को लेकर फोकस है, ठीक है। ये कोई जॉब ढूंढ रही है या माइट बी पॉसिबल अगर कोई फीमेल है तो फैमिली की तरफ से एक प्रेशर हो कि फाइनेंसेस अच्छे होने चाहिए सामने वाले इंसान के, तब जाके ये लॉन्ग लास्टिंग कनेक्शन बन सकता है या डेवलप हो सकता है, ठीक है। इस इंसान की, इस पर्सन की फैमिली की तरफ से हो सकता है अगर कोई फीमेल है तो। और अगर कोई मेल है, एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, तो इसके दिमाग का खुद का मसला है, ये स्टक हुआ है, किसी गोल को अचीव करना चाहता है, कोई इसने अपनी ज़िंदगी में अपने माइंड में सक्सेस सेट करी हुई है, उसको अचीव करना है इसको, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन, डेथ एंड रीबर्थ। यहाँ पे अगर यहाँ पर एंडिंग आई भी, अगर आप लोगों के बीच बातें कुछ खास हो नहीं पा रही हैं, डिस्कशन या बैलेंस आ नहीं पा रहा, तो ये एक टेम्परेरी स्पेस या टेम्परेरी आप लोग के बीच डिस्टेंस का टाइम है, ठीक है, टेम्परेरी है। माइट भी पॉसिबल यहाँ पे इमोशनल डिस्टेंस और डिटैचमेंट हो, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ पा रहा हो कि क्या हो रहा है, ठीक है। इमोशनली डिस्कनेक्ट एनर्जी नज़र आ रही हो, एक स्ट्रॉन्ग बाज़ाहिरी एक स्ट्रॉन्ग आया हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ गलत हो नहीं रहा, ठीक है। कोई कम्युनिकेशन यहाँ पर होने के चांसेस हैं, आप लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं। कम्युनिकेशन नहीं आ रही तो आ सकती है इस इंसान की तरफ से एक अवेकनिंग प्रोसेस चल रहा है, डिवाइन कॉलिंग है, कोई किसी तरीके की क्लैरिटी, ट्रांसपेरेंसी आ सकती है जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। एक अवेकनिंग प्रोसेस है, ठीक है। यहाँ पे कोई मैसेज, कोई टेक्स्ट यहाँ पर आपको रिसीव हो सकता है, ठीक है। चीज़ें स्टैग्नेंट एनर्जी पे हैं, बस स्लो प्रोग्रेस पे हैं, स्लो एनर्जी यहाँ पर फ्लो कर रही है। एनर्जी का फ्लो बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं है, या चीज़ें बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी क्लियर नहीं हो रही हैं आप लोग के भी। जो भी इश्यूज़ हैं बहुत टाइम ले रहे हैं अपना, ठीक है। यहाँ पर अपना टाइम ले रहे हैं हर चीज़ को, चाहे ये इंसान हो, इस कनेक्शन को वैल्यू देने में, समझने में टाइम दिया। आप लोग मैरिड भी हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है मैरिज आप लोग की थी लेकिन फिर भी कोई डिस्टेंस आ गया, माइट भी पॉसिबल। यहाँ पर ऐसा हो सकता है ये इंसान एक लॉन्ग डिस्टेंस, एक अदर कंट्री रहता है और आप कहीं और रहते हैं, ये वाला सिचुएशन भी हो सकता है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस मैरिज भी हो सकती है, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग आने का टाइम आ चुका है, ठीक है। अगर यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, बैलेंस नहीं था, एक दूसरे को लेकर समझ नहीं थी, एक सेम पेज पे नहीं थे, तो वो चीज़ें बैलेंस हो रही हैं, स्लोली बट श्योरली वो चीज़ें बैलेंस हो रही हैं। आहिस्ता आहिस्ता ये पर्सन चार्ज लेगा, जो स्ट्रबन है, जो बहुत ज़्यादा एक स्ट्रबन इंसान है आपके पार्टनर, ये मेल है या फीमेल है, यहाँ पर ये इंसान चार्ज लेगा। ये इंसान जो अपने एंड से गलत हो रहा है वो सही करने की ज़रूर कोशिश करेगा आने वाले टाइम में, ठीक है। ओके, क्या नेक्स्ट एक्शन, नेक्स्ट मूव हो सकता है? कोई क्लियर कम्युनिकेशन आने के यहाँ पे चांसेस हैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि आपके सवालों के जवाब मिलना, आप लोग के बीच एक 1-to-1 टॉक होना, ठीक है। एक आप लोग एक साथ बात करें, थोड़ा सा स्ट्रेस चल रहा है, ब्लॉकेजेस यहाँ पे स्ट्रेस की वजह से, ओवर थिंकिंग की वजह से, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे वर्स्ट पोजीशन पे लेकर जाकर चीज़ों को सोचने की आदत है इस इंसान को जिसको आप डील कर रहे हैं, ठीक है। एक ओवर थिंकर है, ठीक है। हेरोफिन की एनर्जी है, डिफरेंट कास्ट, रिलीजन इशू हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। डिफरेंसेस बहुत बड़ा रीज़न हो सकते हैं। मेजर अरकाना है यहाँ पर, कुछ है
जो यहाँ पर चेंज होगा, ठीक है। जो चीज़ें यहाँ पर स्टक हैं, स्टैगनेंट एनर्जी पे हैं, वो विजडम के थ्रू हो, किसी अवेकनिंग के थ्रू हो, लेकिन यहाँ पे एक चेंज है, ठीक है। एक चेंज यहाँ पर आ रहा है, क्लैरिटी यहाँ पर आ रही है, ट्रांसपेरेंसी यहाँ पर आ रही है, समझ यहाँ पर आ रही है। अगर यहाँ पर चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हुई हुई थी इस इंसान के माइंड में या इस इंसान की लाइफ में या इस कनेक्शन को लेकर इसको कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा था, तो यहाँ पर अब समझ में आएगा, ठीक है। टू ऑफ कप्स, इस रिश्ते को लेकर डेफिनेटली यहाँ पर क्लैरिटी आ रही है आपके पर्सन के माइंड में, इसको चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है। इस कनेक्शन की तरफ जाना है या नहीं जाना है, राइट जाना है या लेफ़्ट जाना है, ये चीज़ लाइफ ये एक लॉन्ग टर्म में लेकर ये इंसान चल सकता है कि नहीं चल सकता, इस तरीके की कोई क्लैरिटी मिल रही है इस इंसान को, ठीक है। यहाँ पर अब ये ऑटोमेटिकली आ रही है, आपके किसी एक्शन के लेने के बाद आ रही है, आपके किसी बिहेवियर की वजह से आ रही है, लेकिन आ रही है, ये क्लैरिटी आ रही है, ठीक है। कोई मैसेज, कोई टेक्स्ट आ सकता है बहुत ओवर थिंकिंग करने के बाद, यहाँ पर कोई बहुत सोचो विचार के बाद कोई टेक्स्ट, कोई मैसेज आपको रिसीव हो सकता है, ठीक है। कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है ये, ठीक है। इजी कनेक्शन नहीं है सबसे पहले, लेकिन टफ कनेक्शन है। हीलिंग भी लेकर आता है, कन्फ्यूजन भी लेकर आता है, एक पोजेसिवनेस भी लेकर आता है, एक को डिपेंडेंसी इशू भी लेकर आता है। थोड़ा सा इसके अंदर आप लोग की रिलेशनशिप इजी नहीं है, कुछ ना कुछ यहाँ पे एक पुरानी चीज़ों से रिलेटेड पास्ट लाइफ कुछ ना कुछ कनेक्शन है, या आप लोग के बीच इस इंसान के कोई भी पास्ट का असर बहुत ज़्यादा है, पास्ट किसी रिलेशनशिप का या पास्ट किसी कनेक्शन का कुछ ना कुछ यहाँ पर है, ठीक है। या कार्मिक इश्यूज हो सकते हैं यहाँ पर, माइट भी पॉसिबल यहाँ पे कर्मा हो सकता है कि आप लोग के बीच कर्मा रहा है, ठीक है। ब्लॉकेजेस और स्टकनेस और फाइनेंसेस बहुत बड़ा रीज़न बने हैं कर्मा यहाँ पे, जो यहाँ पे चला है, तो फाइनेंसेस रिलेटेड हो सकते हैं, एक स्टक फाइनेंसेस होना, रिलेशनशिप का स्टक हो जाना, ठीक है, कुछ भी। एक प्रैक्टिकल पर्सन है, लॉजिकल इंसान, एक बहुत ज़्यादा इमोशनल और सेंसिटिव इंसान, एक लॉजिकल और प्रैक्टिकली चलता है, ये आपके पर्सन हो सकते हैं जिसके लिए आप रीडिंग देखने आए हैं, ठीक है। इसको समझने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा है। बाय द बुक यहाँ पे ये कनेक्शन एक ट्रेडिशनल मैरिज की तरफ जाएगा, ठीक है। बाय द बुक मतलब यहाँ पर ट्रेडिशंस बहुत इंपॉर्टेंट है किसी एक इंसान के लिए, एक रीति रिवाज, ट्रेडिशंस होना, एक जैसे कि कुछ चीज़ें एक डेस्टाइन तो होती हैं, लेकिन एक अपब्रिंगिंग से जुड़ी हुई हैं, कुछ चीज़ें पुराने माइंडसेट से जुड़ी हैं, पुराना जो एक माइंडसेट चल रहा है, जैसे ग्रैंडफादर ज़िंदगी गुजारते आए हुए हैं, वो वाली ज़िंदगी ज़रूर है, मतलब कि कुछ ना कुछ उसका टच ज़रूर है। बाय द बुक, जैसे कि पहले के यहाँ पर अब इस टाइप की एनर्जी हो सकती है, पहले बड़ी की शादी होगी, फिर दूसरे की होगी, फिर तीसरे होगी, माइट भी पॉसिबल आप लोग का कनेक्शन में ये इशू रहा है, ठीक है। ट्रुथ टू बी टोल्ड, मतलब कि जो चीज़ें पुरानी चलती हुई आ रही हैं उनको फॉलो किया जाता है इस इंसान की फैमिली में, ठीक है। कुछ ट्रुथ यहाँ पे रिवील होगा, आपको पता चलेगा यहाँ पे ट्रुथ, और यहाँ पे इंट्यूशन आपकी कहीं ना कहीं यहाँ पर एक्टिव है इस कनेक्शन को लेकर, और इंट्यूटिवली यहाँ पर कुछ ना कुछ है जो आपको समझ में आ रहा है। यानी ऑब्जर्वर, एक ऑब्जर्विंग एनर्जी, यहाँ पे ऑब्जर्व किया जा रहा है सिचुएशन को, ठीक है। यहाँ पर हैप्पी यहाँ पे जैसे कि एक लॉक है और की यहाँ पर इस वक्त उसकी ज़रूरत है। कुछ चीज़ें हैं, कुछ हैप्पीनेस हैं, कुछ यहाँ पर खुशियाँ हैं जो लॉक्ड हैं एक जगह, ठीक है, और उसकी चाबी इस इंसान के पास है। मैंडिंग कनेक्शन में बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी है, लेकिन कोई ना कोई चीज़ ब्लॉकेजेस हैं, ठीक है। कोई ना कोई चीज़ यहाँ पर चीज़ों को एक जैसे कि टाइम फॉर अ नैप, ये कनेक्शन जैसे कि एक टाइम फॉर अ नैप, एक नैप के टाइम पे गया हुआ हो, एक अपना ही टाइम ले रहा हो। बाय बहुत सारे सवाल यहाँ पर इस कनेक्शन में हैं, आप दोनों के दिमाग में एक दूसरे को लेकर बहुत सारे क्वेश्चन मार्क हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो टू बी फेयर, आपको लगता है ये फेयर नहीं हुआ, उस इंसान को लगता है ये फेयर नहीं हुआ, आपके साइड से लगता है, आपको आपके एंड से लगता है ये फेयर नहीं हुआ। केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट, डेफिनेटली आप लोग को यहाँ पर एक बहुत क्लियर कम्युनिकेशन, 1-to-1 टॉक करने की ज़रूरत है, कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है, खुलकर एक दूसरे से बात करने की ज़रूरत है। डिवाइन टाइमिंग, यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग है, ठीक है। टिकटॉक एनर्जी है,
मतलब कि एक डिवाइन रिलेटेड यहाँ पर कुछ ना कुछ है, लेकिन एक ब्लेसिंग्स हैं, ठीक है। कुछ यहाँ पर ब्लेसिंग्स हैं, डिवाइन की तरफ से ब्लेसिंग्स हो सकती हैं इस कनेक्शन को लेकर। कुछ क्रिएट किया जाएगा यहाँ पे दोबारा से, ठीक है। कुछ न्यू क्रिएट करने की ब्लेसिंग्स हैं यहाँ पर। फेथ, कम टू द एज। इस पॉइंट पर है जहाँ पर अब यहाँ पर चीज़ें क्लियर होंगी। डीप डाउन डीप नोइंग है आपको, ठीक है, इस कनेक्शन को लेकर। यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे क्या आ सकता है, क्या बदल सकता है, ये सब चीज़ें हैं। कुछ सवालों के जवाब हैं जो स्टक हैं, जो यहाँ पर एक पॉज सिचुएशन हो सकती है। यहाँ पे चीज़ें फेयर नहीं हुई हो सकती हैं, थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं पुराने पास्ट सिचुएशन को लेकर। पास्ट जो भी आप लोग के बीच रहा है उन सब चीज़ों को लेकर कुछ ना कुछ है यहाँ पर, ठीक है। फाइंड आउट द ट्रुथ, क्वेश्चन मी, कुछ ना कुछ यहाँ पर फाइंड आउट किया गया है। और जो चीज़ बहुत ज़्यादा तोड़ देती है, इसमें कोई ना कोई चीज़ ऐसी है, इस कनेक्शन में कोई ना कोई चीज़ ऐसी ब्लेम गेम हुए हैं, या कोई ना कोई कार्मिक सिचुएशन ऐसी रही है जिसमें आप लोगों ने दूसरे को हर्ट किया हो, ठीक है। आई होप दैट यू कैन फॉरगिव मी वन डे, ठीक है। यहाँ पर ये इंसान होप करता है कि आप इसको एक दिन माफ़ कर देंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इसको एक जब सच्चाई का एक सच्चाई या ट्रूथ या अपने किसी बिहेवियर या किसी चीज़ को लेकर इंसान जब सोचता है, इसको ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा गलत हो गया इसके साथ, ठीक है। आई हैड बिहाइंड मटेरियल थिंग्स, ये इंसान मटेरियल थिंग्स के पीछे चीज़ों को छुपा लेता है, कहीं ना कहीं कुछ हर्ट्स, कुछ अपने एक्शंस को लेकर रिग्रेट, गिल्ट, वो ये इंसान कैरी करता है, ठीक है, इस तरीके का। इट वॉज माई फॉल्ट बट आई ब्लेम यू, ठीक है। ये जानता है कहीं ना कहीं इसने गलती करी थी और आपको ब्लेम दिया उन सब चीज़ों का, उन हालात का, उस सिचुएशन का, ठीक है। आई विश आई हैड ट्रीटेड यू बेटर, ये विश करता है कि काश मैं तुम्हें एक बेहतर तरीके से ट्रीट करता या करती, ठीक है। यहाँ पे कुछ ना कुछ है, ठीक है, यहाँ पे कुछ ना कुछ है। यहाँ पे कर्मा भी ऐसा बना है कि कुछ ब्लेम गेम खेलना या बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट आना, पास्ट इस कनेक्शन का कुछ ख़ास बहुत ज़्यादा अच्छा रहा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी रही हैं जो इस कनेक्शन में एक डिसअपॉइंटमेंट का या ओवर थिंकिंग का या टॉक्सिसिटी का बाइस बनी, जो स्ट्रेचनेस या ब्लॉकेजेस रहे हैं, ये इस इंसान के माइंड में एक पास्ट रिलेटेड भी हो सकते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक क्लियर ना होना, अट्रैक्शन, ये इंसान बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है आपकी तरफ। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, यहाँ पे स्ट्रांगली पास्ट लाइफ कनेक्शंस हैं, ठीक है। वेरी सून, कोई क्लैरिटी नहीं है तो वो क्लैरिटी आने वाली है, ठीक है। क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट टू दैट इट कम्स टू यू नाउ, ठीक है। यहाँ पर क्लियरली डिसाइड किया जाएगा या क्लैरिटी यहाँ पर बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी। कोडिपेंडेंसी इशू रहे हैं, एडिक्शन रही है, यहाँ पर कोडिपेंडेंसी रही है इस कनेक्शन में, ठीक है। तो इस वीडियो को मैं रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब, थैंक यू। जिस क्लैरिटी का वेट करें वो क्लैरिटी आ जाएगी यहाँ पर, ओके।